नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन नॉर्थ। यमन में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की मौत की सजा रद्द होने पर संशय बरकरार है। दरअसल केरल के ग्रैंड मुफ्ती कंथापुरम एपी अबूबकर मुस्लियार के कार्यालय की तरफ से दावा किया गया कि निमिषा प्रिया को मिली मौत की सजा रद्द हो गई है। दावा किया गया कि जो सजा पहले टल गई थी वो अब रद्द हो गई है। हालांकि मंगलवार को न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से निमिषा प्रिया की मौत की सजा रद्द होने के दावे को खारिज कर दिया। अब तक केंद्र सरकार और यमन सरकार की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। भारत के ग्रैंड मुफ्ती और सुन्नी नेता कंथापुरम एपी अबूबकर मुस्लियार के कार्यालय ने दावा किया है कि यमन की जेल में बंद केरल की नर्स निमिषा प्रिया की मौत की सजा रद्द कर दी गई है। हालांकि इस बारे में अब तक केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया, न ही यमन सरकार की ओर से ऐसी कोई घोषणा की गई है। ग्रैंड मुफ्ती के करीबी अनुयायी जवाब मुस्तफावी ने दावा किया, यमन की राजधानी सना में एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद निमिषा प्रिया की मौत के फैसले को पलट दिया गया। जवान मुस्तफावी ने दावा किया है कि ये फैसला भारतीय ग्रैंड मुफ्ती के हस्तक्षेप के बाद लिया गया है। ग्रैंड मुफ्ती ने यमन के प्रसिद्ध सूफी विद्वान शेख उमर हाफिज थंगाल से यमनी विद्वानों का एक प्रतिनिधिमंडल भेजने का अनुरोध किया था। मध्यस्थता वार्ता में उत्तरी यमन के शासक अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय राजनयिकों ने भी भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप ये नतीजा निकला। मुस्तफावी ने कहा कि चर्चा के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और आगे की कार्रवाई मृतक तलाल अब्दो मेहदी के परिवार के साथ जारी बातचीत पर निर्भर करेगी। केरल के पलक्कड़ की निवासी निमिषा प्रिया साल 2008 में एक नर्स के रूप में काम करने के लिए यमन गई थी। वहाँ कई अस्पतालों में काम करने के बाद निमिषा प्रिया साल 2011 में केरल वापस आई और यहाँ टॉमी थॉमस से उनकी शादी हुई। दोनों की एक बेटी है जो इस समय केरल में रहती है। साल 2015 में निमिषा ने यमन के नागरिक तलाल अब्दो मेहदी के साथ मिलकर एक मेडिकल क्लिनिक की शुरुआत की थी। साल 2017 में मेहदी का शव एक वाटर टैंक में पाया गया और हत्या का आरोप निमिषा पर लगा। आरोप है कि निमिषा ने नींद की दवा की अधिक डोज देकर मेहदी की हत्या की और उनके शव को छिपाने की कोशिश की। इसके एक महीने बाद निमिषा को यमन सऊदी अरब की सीमा से गिरफ्तार किया गया। निमिषा के वकील ने दलील दी कि मेहदी ने निमिषा का शारीरिक उत्पीड़न किया और उसका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया था और निमिषा को धमकाया था। हालांकि तलाल अब्दो मेहदी के भाई ने इन आरोपों से इनकार किया। साल 2020 में सना की एक अदालत ने निमिषा को मौत की सजा सुनाई। साल 2023 में यमन के सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस सजा को बरकरार रखा। निमिषा प्रिया फिलहाल सना के जेल में बंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन नॉर्थ ईस्ट।